मेरा शेप नहीं मिलेगा। एक खाना घर का खाना जैसा है। मैंने सब कुछ पता करके ऑर्डर दिया है। थोड़ा खा ले, उसके बाद हम शेप देखते हैं। हेलो, कैसे हो जिमिन? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आपकी कॉन्सर्ट कैसा रहा? अच्छा, तुमने देखा नहीं? हाँ, मैंने देखा है। सच में तुमने देखा है? हाँ। तुम क्या आप कॉलेज में हो? हाँ, मैं कॉलेज में हूँ। जिमिन, तुम नर्वस हो? क्या जिमिन, तुम मुझसे ऐसे नर्वस होकर क्यों बात करते हो? जिमिन, तुम मुझे कितने सालों से जानते हो? मैं तुम्हारे भैया का दोस्त हूँ, कोई अनजान आदमी नहीं हूँ जो तुम्हें मुझसे बात करने में नर्वस फील होगा। मेरे साथ कंफर्टेबल होकर बात करो। जब सामने होता हूँ तब तो अच्छी तरह से बात करते हो, फोन में तुम्हें क्या प्रॉब्लम होती है? आपको मैं कैसे बोलूँ, सामने में कितनी मुश्किल से नर्वसनेस को छुपाती हूँ। क्या हुआ जिमिन? इस वजह से मैं तुम्हें फोन नहीं करता हूँ। छोड़ो सब बातें। तुमने लंच की? हाँ की है। आपने किया है? हाँ। तुम्हारे भैया ने फोन किया था? नहीं, भैया ने फोन नहीं किया। मैंने की थी, पर भैया से बात नहीं हो पाई। सुगा से हुई है। तुमने सुगा को फोन किया था? नहीं, भैया को किया था, उन्होंने उठाया था। भैया बाहर गए थे। ओह, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने फोन किया तो उन दोनों ने फोन नहीं उठाया। आप कड़ा हो तो फोन नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। क्योंकि जंकुक दिन में एक बार तुम्हें और तुम्हारी मॉम को फोन करता है। भैया तो आपको भी करता है। हाँ करता है, पर आज नहीं की। वो दोनों वहाँ जाकर मजे कर रहे और मुझे भूल गए। ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है बोलो? दोनों ने कल से मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। वो दोनों शायद बिजी होंगे। हाँ, बहुत बिजी होंगे। वो दोनों कब लौट रहे हैं? कुछ बोला है? नहीं, कुछ नहीं बोला है। हबी, हाँ बोलो, आप कब लौट रहे हो? 2 दिन बाद लौटूंगा। ओके, मैं फोन रखता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ, आप भी अपना ध्यान रखना। हाँ, ओके, बाय। हबी फोन काट देता है। सच में तेरे जैसा पागल दुनिया में बहुत कम है। हाँ, सही कहा। जिसके साथ तेरी शादी होने वाली है तो उससे बात करने में नर्वस फील करती है। लोग सामने देखकर नर्वस फील करती है, और तू फोन में बात करते हुए नर्वस फील करती है। पूरा उल्टा है। हाँ, क्योंकि हमारी जिमिन उल्टा पैदा हुई थी। ए, बकवास बंद कर। हाँ, मुझे फोन पे बात करते हुए नर्वस फील होती है, क्योंकि फोन में उनकी आवाज कुछ अलग ही लगता है। उनकी आवाज में ऐसा कुछ होता है जो मुझे उनकी तरफ खींचता है। मैं क्या बोलूं, मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकलती है। दिल में अजीब से हलचल शुरू हो जाता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करती हो। हाँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे एक बात बोल जिमिन, हमें तुझसे प्यार करता है? ऐसा क्यों बोल रही है तू? क्योंकि जब से तेरी शादी तय हुई है तब से वो तुझसे एक बार भी मिला नहीं। फोन पे मैसेज करता है। अगर वो तुझसे प्यार करता है तो तुझसे दूर कैसे रहता है? हाँ, ये बात तो जेनी ने सही बोला। कम से कम एक दिन कैंडल डेट पे तो जा सकता था। गलत समझ रही है तू जेनी। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। वो बहुत बिजी रहता है और वो एक सेलिब्रिटी है। चारों तरफ उनका फैन है। वो ऐसे ही बाहर नहीं निकल सकता है। अगर उन्हें मेरे साथ मीडिया वाले देख लिया तो कितना प्रॉब्लम होगा, तो जानती है ना, उनके करियर पे असर पड़ेगा। ये भी सच है, जिमिन जो प्यार करता है वो लोगों से डरता नहीं है। मैं मानती हूँ वो एक सेलिब्रिटी है, वो नॉर्मल लोगों की तरह जी नहीं सकता। फिर भी वो चाहे तो तुझसे मिल सकता है, तेरे साथ डेट पे जा सकता है, सबके नजरों से छुपकर। बहुत सारे आइडल ऐसा करते हैं, बाद में सुनने में आता है। जेनी, छोड़ना सब बातें। अगर हबी जिमिन से प्यार नहीं करता तो जंकुक भैया कभी इस शादी के लिए राजी नहीं होता। वो तो खुद जंकुक भैया के पास रिश्ता लेकर आए थे। उन्होंने तो जंकुक भैया से खुद बोला है वो जिमिन से प्यार करता है। जिमिन ने सही बोला, वो एक आइडल है, इसलिए वो चाहकर भी जिमिन के पास नहीं आ पाता है। आप सब चलो। आपको शेप चाहिए? मैं हूँ ना, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मेरे
समझे? हॉबी के फैंस का पार आपको पता नहीं। बड़े आए हॉबी को पागल बोलने वाले। मान तो कर रहे आपका। ते कूल कूल ऐसे हेटर्स का मुंह नहीं रखते। क्या मैं हेटर्स हूँ? और नहीं तो क्या, जो हॉबी के बारे में ऐसा बोलता है वो हेटर्स ही है। हॉबी को पागल कहते हैं। हमारा हॉबी कितना प्यारा है, कितना मासूम है। उनके होठों का हास्य देखकर तो सब कुछ भूल जाते हैं हम। क्या वो प्यारा है, मासूम है? वो एक नंबर का कमीना है, देखने में बंदर जैसा है। पागलों की तरह नाचते गाते हैं और लोगों के दिमाग खाते हैं। इससे आगे और कुछ बोला तो मैं आपके मुंह तोड़ दूंगी। सारी लड़कियां उसके पीछे पागल है और आप उसे बंदर बोल रहे हो? बिल्ली जैसे शक्ल वाले आदमी। तुमने बिल्ला किसे बोला? आपको बोला है। आईने में कभी अपना शक्ल देखा है? बिल्ले कहीं का। बिल्ले मत बोलो, बोलूंगी 100 बार बोलूंगी। बिल्ले बिल्ले बिल्ले। बस करो तुम दोनों। मेरा सर दुखने लगा है। लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो। तुझे मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। ये तो पागल है ही, साथ में तू भी। मैं पागल नहीं हूँ, शट अप। और एक भी बात की तो इतनी बातें कैसे करती हो? तुम्हारा सर नहीं दुखता है? कैसे बोलूं, दुखता है, पर मैं बिना बात के रह नहीं सकती। सारा दर्द तो आपकी आवाज सुनकर होता है। जब आप ऐसे चिल्लाते हो तब आपके सर नहीं दुखता है? तुझे हंसी हो रहा है? जब उसे ये सब बातें पता चलेगा तब हंसना। तो यहाँ आने के बाद उसे एक बार भी फोन किया है? नहीं। अपना फोन चेक किया है? नहीं। उसने बहुत बार फोन किया है, जा जाकर उससे बात कर। और तुम आप यहाँ से जाओ। पर आपको तो शेफ की जरूरत थी, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। नहीं, तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मुझे तुम्हारी जैसे शेफ की जरूरत नहीं है। मेरी जैसे शेफ मतलब? आपने तो मेरे हाथ का खाना खाया ही नहीं। आप क्या मुझे बच्ची समझते हो? मैं हर रोज घर पे खाना बनाती हूँ। मेरे जैसा खाना कोई नहीं बना पाएगा। मैं चैलेंज करके बोल सकती हूँ। हाँ, तुम्हारे हाथों को देखकर पता चल रहा है। क्या? तेरे हाथों में एक जगह जला हुआ है जो जंकुक नोटिस करता है। इन्होंने मेरे हाथों को नोटिस किया, इसने इसके हाथों को नोटिस किया। अरे खाना बनाने के समय ऐसे छोटे छोटे हादसा होता है, ये तो छोटा है। कल रात को खाना बनाने के टाइम हाथों में गरम तेल रखी हुई थी, इसलिए जल गए। दवाई क्यों नहीं लगाया? इसकी जरूरत नहीं पड़ती है मुझे, ऐसे ही ठीक हो जाती है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं खाना बना सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर मुझे है, मैं नहीं चाहता हूँ तुम ऐसे हाथ लेकर खाना बनाओ। अरे आप मुझे लेकर फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही काम करने की आदत है मुझे। तुम्हें लेकर फिक्र नहीं है मुझे, खुद को लेकर है। तुम्हारे इस हाथों से बनाया हुआ खाना मुझे नहीं खाना है। ठीक है, कोई बात नहीं। सुनिए, ये खाना होममेड है, आप खा सकते हो। अंकल घर के जैसे खाना बनाते हैं। जब तक आपका शेफ नहीं आ जाता है तब तक आप ये खाना खा लीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। मैं चलती हूँ। रुको। जांको का दवाई लाके तेरे तरफ देता है। ये लो, इस दवाई को लगा लेना, जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। इस दवाई से मेरा कुछ नहीं होगा। इसके जैसे 100 दवाई से भी मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा घाव सिर्फ यह नहीं है, सारे शरीर में है। कहाँ कहाँ दवाई लगाऊंगी मैं। आप इसे आपके पास ही रखिए। आप मेरे लिए इतना फिक्र की, इसलिए मैं आपकी आभारी हूँ। शट अप, स्टूपिड गर्ल। मैं तुम्हारे लिए फिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इस दवाई को देकर इसे लगा लो, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। और हाँ, तुम्हें 100 दवाई से नहीं होगा तो कितनी दवाई चाहिए? तुम्हें जितनी दवाई चाहिए उतनी दवाई मिल जाएगा। जंकुक मलहम देने के लिए तेरा हाथ पकड़ता है।
कुछ देर बाद होश हो जाएगी। मैं चलती हूँ। डॉक्टर चली जाती है। इसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं। इसे देखकर कौन बोलेगा ये 2